हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज हम आपके लिए जो क्लास लेके आए हैं वो है देखिए दो चर वाले रेखीय समीकरण या युग्म। ठीक है, तो इसमें आज क्वेश्चन नंबर हम आपका फर्स्ट कराएंगे। और देखिए इससे पहले हमने इसका एक पार्ट करा दिया है, यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उस पार्ट को देखें। ठीक है, तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 की 3.2 की। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार से इसे करना है। तो सबसे पहले हमको दिया है, या पहले हम इसे मानते हैं, माना लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः x तथा y है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने यहाँ क्या काम करा है। लड़कों की जो संख्या मान ली है वो x मान ली है, और लड़कियों की जो संख्या मान ली है वो क्या मान ली है, y मान ली है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये कह रहे हैं, सुनिए, कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो मतलब लड़के और लड़कियां सबको मिलाकर जो विद्यार्थी हैं हमारे x और y दोनों को मिलाकर वो कितने दिए हैं, 10 विद्यार्थी हमको दे रखे हैं। कितने दिए हैं, 10 विद्यार्थी। फिर उसके बाद हमसे कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी मानी है, हमने y मानी है। यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो दोस्तों, अधिक तो देखो 4 वैसे लड़कियों की संख्या है, लेकिन हमने 4 कहाँ जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है। देखिए अगर हम तुमसे कहें कि ये 5 और 9, ये 9 किसने 5 से 4 अधिक है, अगर हमने इसमें 4 जोड़ दिया तो क्या ये बराबर हो जाएंगे, नहीं। तो बराबर करने के लिए हमको 4 कहाँ जोड़ना पड़ेगा, उधर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9 और 5 5 और 4 9 होंगे। इसी प्रकार से हमें जो 4 जोड़ना होता है, ठीक है, वो दूसरी साइड जोड़ना होता है। अधिक कौन है, लड़कियां, लड़कियों में नहीं जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, लड़कों में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से अगर अब देखा जाए तो y को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ x माइनस के y माइनस के 4 समीकरण, तो 4 को उधर ले आइए, y को उधर भेज दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए वैसे तो आपको इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी x और y का मान जो निकालना है वो ग्राफीय विधि से निकालना है। लेकिन देखो आपके पेपर में इतना सब कुछ नहीं आने वाला, तो मैं देखो इसको आपको सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, इसका x और y का मान आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको, यानी कि इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको ग्राफीय विधि से क्वेश्चन हल करना सिखा दिया है। अगर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है तो इससे पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमने समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 1 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ये 2 इनको हल करना है विलोपन विधि से। तो हमने y से y काट दिया, और x और x कितने होते हैं, 2x। 10 में से 4 किया, कितना बचा, 6। कितना बचा, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x का मान आने वाला है, तो देखिए कितना आएगा यहाँ x का मान। तो देखिए यहाँ x का मान आएगा वो 6 बटे कितना आएगा, 2। 2 तिया 6, x का मान कितना आया, 3। तो देखिए दोस्तों x का जो मान आया यहाँ 3 आया। अब देखिए x का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो रख दीजिए x का मान कहाँ, x का मान समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण 1 ये हैगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का मान 3 आया। तब देखिए यहाँ पर ये 3 को हम उधर ले जाएंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 7। यानी कि जो लड़कियों की संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी, और लड़कों की संख्या कितनी थी, 3। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर 3 और 7 है। अगर आपको ये ग्राफीय विधि से हल करना है जैसा कि किताब में दिखाया गया है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लें, हमने उसमें आपको ग्राफीय विधि से हल कराया है।
तो इनके जो आंसर है मैंने इस प्रकार से निकाल दिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो ये ग्राफ वगैरह पेपर में आता भी है नहीं, आप करने के लिए बैठे, तो इसलिए इसमें टाइम बेकार करना बेकार है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो देखिए आपकी किताब में ये क्वेश्चन दे रखा है, आप किताब से देख लीजिए। यहाँ लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ती है, बहुत देर में लिखा रहता है। तो मैं यहाँ पे देखो पढ़ता हूँ, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। तो पहले हम मानेंगे, माना एक कलम का मूल्य, किसका? एक पेंसिल का मान, पहले माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया दोस्तों बताइए? तो हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया? एक कलम का मूल्य मान लिया, कलम का मूल्य। तो देखिए एक कलम का मूल्य जो मान लिया y। अब देखिए प्रश्न अनुसार, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न अनुसार, तो देखो प्रश्न में ये कहा गया है कि 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल दोस्तों? 5, मगर पेंसिल को माना क्या हमने? x माना है। ठीक है, तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, एक कलम को y माना, 7 कलम को 7 y का मूल्य कितना है? 50 रुपये। उसके बाद फिर कहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस कितना? 5 कलम यानी कि 5y बराबर कितना है? कितना रुपये बताया है? फिर बताया आपको 46 रुपये है। तो देखिए आपके सामने मैंने इस समीकरण बना दी है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए इनको आपको हल करना है, किस प्रकार से हल करोगे? तो सबसे पहले आपको ये लाइन खींच लेनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ गुणा करनी है। देखो हमें y से y काटना है, आप x से x काट सकते हो, लेकिन हमें y से y काट रहे हैं, तो इसके 5 से गुणा कर दो यहाँ और इसके 7 से गुणा कर दो। 5 पंजे 25x। देखो ये माइनस माइनस माइनस, हमने इन सभी के क्या कर दिए? चिन्ह चेंज कर दिए। क्या करने पर? घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, देखिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्या करना है हमें? देखिए ये 5 पंजे 25 और 7 सत्ते 49x, 5 पंजे 25 और ये 7 छिंग 42 और 7 चौक 28 और 4 कितने होते हैं? 32। ठीक है, 25 में से 49 को हटाएंगे, कितना आएगा? तो हमारा जो आंसर आएगा 24 आएगा। कितना? 24। किसके आएंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस का 49 बड़ा है। उसी प्रकार से ये घटाओगे इधर, तो यहाँ कितना बचाएगा? हमारा बचाएगा 72। किसका? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, 24 तिया कितने होते हैं? 72। 24 तिया 72। तो जो x का जो मान आया हमारा कितना आया? x का मान जो आया वो आया कितना? 3। अब x का मान कहाँ रखना है आपको? समीकरण 1 में रखना है। चलो रखते हैं समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कहाँ है? देखिए समीकरण 1 ये है कि आपकी 5x प्लस के 7y और ये बराबर कितना? 50। तो 5 गुणा x का मान कितना आ गया? 3 आ गया, तो 3 रख दीजिए, प्लस के 7y 50। 5 तिया 15 होता है दोस्तों, तो 7y 50। ये 7y इधर रोक लीजिए और 15 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, हाँ। तो 7y 50 में से 15 जाए कितना बचेगा? 35। तो y का मान आ गया 7 पंजे 35। कितना आ गया? 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितने रुपये है? 3 रुपये। और जो एक कलम का मूल्य कितने हैं? तो y का मान कितना आया? 5। तो कितना हो गया? 5। तो हम लिख दें एक पेंसिल का मूल्य,
एक पेंसिल का मूल्य या एक कलम का मूल्य। तो देखिए एक पेंसिल का जो मूल्य आया था 3 रुपये, एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो ये आपके क्या हो गए, तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, देखिए इसका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए ये सवाल है आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाले हैं। देखो ये पेपर में हर साल ही ना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला वगैरह सब बताता हूँ, तब इससे आगे के सवाल कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कोई 2 समीकरण दे रखी होंगी इस प्रकार से, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये हमारी 2 समीकरण दे रखी हैं। ठीक है, एक समीकरण ये हैगी और एक समीकरण ये है। तो 2 समीकरण हमारे सामने दे रखी हैं। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पे निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। यहाँ से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जब निकालने के बाद अगर हमारे जो मान आपस में बराबर नहीं आए, a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं आए, तो वे रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, और इस स्थिति में केवल उसका एक ही हल होगा, उस समीकरण का एक ही हल होगा। अब बात करते हैं, लेकिन आप कहोगे भैया अगर शीघ्र मान बराबर हुए तब, मतलब a1/a2 का मान भी बराबर हो, b1/b2 उसका मान भी बराबर हो, c1/c2, तब क्या होगा, तब देखिए तब वो रेखाएं कहलाएंगी हमारी संपाती रेखाएं। और देखिए इस स्थिति में हमारा कोई आप मतलब इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर a1/a2 मतलब इन दोनों के मान तो बराबर आ जाएं, मगर तीसरे वाले का मान क्या बराबर नहीं आए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, अगर उन दो a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं और केवल एक हल होगा। सभी के मान बराबर हैं तो संपाती रेखाएं और अनेक हल होंगी। ठीक है, अगर इन दोनों के तो मान बराबर, लास्ट वाले के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं होगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन भी, और ये सूत्र भी कई बार पूछे गए हैं। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर चलते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों मैं इसको मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो देखो अच्छा लगता हो, देखो हम ये बहुत मेहनत से लिखते हैं सब कुछ। ठीक है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब या लाइक करना मत भूला करें। ठीक है, तो चलो हम अगला क्वेश्चन यहाँ लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ। मैंने अगला सवाल देखिए लिख दिया है बोर्ड पर। देखिए पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल यह है। देखो इसमें एक बात पहली कह दी है कि आपको बताना है कि जो दो समीकरण दे रखी हैं उसमें से कौन सी प्रतिच्छेद करती हुई हैं, कौन सी समांतर है और कौन सी संपाती है। ठीक है, तो मैंने आपको भी हाल 2 कंडीशन लिखवाई थी, सॉरी 3 कंडीशन। देखिए नंबर 1 कंडीशन मैंने ये लिखवाई थी, अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2, तो ये रेखाएं कौन सी कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। नंबर 2, अगर a1/a2 का मान भी बराबर है किसके, b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये रेखाएं जो बताई थी मैंने, वो आपको बताई थी, कौन सी रेखाएं बताई थी, संपाती रेखाएं। ठीक है, नंबर 3 देखें, a1/a2 इन दोनों के मान तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा वाला मान बराबर नहीं है, तो फिर ये वाली जो रेखाएं होंगी वो कौन सी रेखाएं कहलाई जाएंगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई, ये संपाती, ये समांतर। तो देखिए मैंने तीनों कंडीशन इसकी लिख दी हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इस सवाल में कौन प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, कौन सी संपाती हैं और कौन सी समांतर है। तो देखिए सबसे पहले मैं सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमको क्या करनी है, इसकी तुलना करनी है किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। अब देखिए हमको इसकी तुलना करनी है, तो कर लीजिए तुलना। देखिए यहाँ a1 का मान कितना आएगा,
तो तुम कहोगे ये A1 का मान 5 आएगा। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान -4 है। C1 का मान कितना है, C1 का मान 8 है। कितना है, 8। समीकरण 2 की करते हैं इस वाली समीकरण से। ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2 मान लीजिए। तो इस वाली समीकरण की इससे करते हैं तो A2 का मान कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए हम x से x छोड़ रहे हैं तो A2 का मान कितना बचा, 7 बचा। B2 का मान कितना आएगा, तो B2 का मान 6 आएगा। C2 का मान कितना आएगा, C2 का मान जो आएगा -9 आएगा। ठीक है, -9 आएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 तो देखिए A1 का मान कितना है, 5/7। अब निकालते हैं B1/B2। B1 का मान -4 और B2 का मान 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी -2/3 आया। ठीक है, अब निकालते हैं C1/C2। तो देखिए C1/C2 निकालते हैं 8/-9। अब आप बताइए यहाँ पर क्या A1/A2 का मान बराबर है B1/B2 के, तो ये देखिए ये 5/7 है, ये 2/3 है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कौन सी कहलाएंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या आंसर होगा भैया, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये कौन सी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो आपको सभी सवाल इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन देखो लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए वो भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ 0। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो समीकरण है वो प्रतिच्छेद करती हुई हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, वही करना है जो पिछले वीडियो में करा था, मतलब पिछले सवाल में करा था। हम इसकी A1x B1y C1 बराबर 0 से तुलना तो देखिए मैं तुलना करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए तुलना करने के बाद A1 का जो मान आएगा वो 9 आएगा, B1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, C1 का जो मान आने वाला है वो 12 आएगा। इसी प्रकार से A2 का जो मान आने वाला है वो 18 आएगा, B2 का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा, 6 आएगा, और C2 का जो मान आएगा कितना आएगा, 24। ठीक है, हमको ये वैल्यू लिखनी है इसकी वाली है। ठीक है, इसकी सभी वैल्यू हमने लिखनी। अब हमको क्या करना है, अब A1/A2 निकाल के देखेंगे। तो यहाँ 9/18, 9/18, 9 दूनी 18, यानी 1/2 आ गया। अब B1/B2 निकालते हैं तो 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए ये दोनों मान बराबर आए हैं। चलो C1/C2 निकालते हैं। तो यहाँ 12/24, 12 से काटोगे 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पर सभी मान बराबर आए, यानी हमने देखा यहाँ पर A1/A2 का मान बराबर आया किसके, B1/B2 के। देखिए 1/2, 1/2, 1/2, और इसका भी मान बराबर आया C1/C2 के। देखिए यहाँ पे तीनों मान कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखना है आपको क्या लिखना है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। आपको इस प्रकार से लिखना है कि दी गई रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, दी गई समीकरण समपाती रेखाएं हैं। सही है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने लिखता हूं मैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। देखिए आपको फिर से बताना है ये समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो देखिए तुलना करने पर से तुलना
तो देखिए तुलना करने पर यहाँ पर A1 का जो मान आएगा वो A1 का मान 2 आगा, सॉरी 6 आगा। A2 का सॉरी B2 का जो A1 अब कितना आगा B1 का मान जो आगा वो 3 आगा। C1 का मान जो आगा वो 10 आगा, कितना आगा 10। A2 का जो मान आगा वो कितना आगा 2 आगा। और जो B2 का जो मान आगा वो कितना आएगा 1 आगा माइनस का। और जो C2 का जो मान आगा वो कितना आएगा 9 आगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ सबकी तुलना करने के बाद इनके मान लिख दिए। अब हमको क्या करना है, A1/A2 निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर A1/A2 निकालता हूँ, ये लीजिए। तो A1 का मान 6 है, A2 का मान 2 है, 2 3 6 होते हैं, इसलिए इसका मान जो आया वो 3 आया। हाँ देखिए यहाँ B1/B2 ये 3 है, बटे में माइनस का 1 भाग दोगे कितना आएगा माइनस का 3। अब देखिए ये यहाँ पर आया 3 और यहाँ आया -3, तो क्या यहाँ पर A1/A2 बराबर है इसके, नहीं है, तो बस यही छोड़ दीजिए। यानी A1/A2 का मान बराबर नहीं है इसके B1/B2 के। तो ये रेखाएं कौन सी कहलाएंगी, तो आप कहोगे भैया ये रेखाएं तो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ लिख दिए प्रतिच्छेद रेखाएं, लिख दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रतिच्छेद रेखा लिख दिया है, प्रतिच्छेद रेखाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर उतार दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आपको सवाल करते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा, वैसे तो देखा जाए तो है ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तब। आपका जितना भी सिलेबस है हाई स्कूल का, हम इसी प्रकार से धीरे धीरे सब करा देंगे। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, हमको बताना है ये संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत। देखो फिर से हमको ये बताना संगत या असंगत हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम ये नंबर 1, 3x प्लस का 2y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 7। अब देखिए हमको बताना है इसमें संगत और असंगत। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने ये है, देखिए यानी 3x प्लस के 2y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 7। हमको बताना है इसमें ये संगत है या असंगत। तो देखिए हम संगत और असंगत का कैसे क्लियर करेंगे कि ये संगत है या असंगत। तो हमने आपको ये 1 2 3 ये तीनों टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हमने लिखवाया हुआ आपका कि केवल एक हल होता है इस समीकरण का। इसमें दूसरी वाली में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और तीसरी वाले में जो होता है ना कोई हल नहीं होता है। ठीक है, हमने यही लिखवाया था आपको। अब देखिए इस कंडीशन में अगर जब समीकरण का केवल एक हल होता है तो हम उसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। और जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है फिर भी संगत होता है। क्या होता है, फिर भी संगत होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये भी संगत है और ये भी संगत। और जब कोई हल नहीं होता नहीं है तो फिर क्या लिखना है आपको, असंगत लिखना है, असंगत। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, संगत की और असंगत की। चलिए आज हम बात करते हैं इस सवाल के ऊपर। देखिए हम बताएंगे इसको ये संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम इसको सही तरीके से लिखना है 3x प्लस के 2y, 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 बराबर 0। इसी प्रकार से हम इसको भी सही तरीके से लिखते हैं, इसको 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7 बराबर 0। हमको क्या करना है, इसकी तुलना करनी है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0
और किससे, और देखिए हाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना ठीक है। तो देखिए हमें इसकी तुलना करनी है, तो देखिए हम तुलना किस प्रकार से करते हैं। a1 का जो मान होगा वो 3 होगा, b1 का जो मान होगा ना वो कितना होगा 2 होगा, और c1 का जो मान होगा वो कितना होगा -5, 3 2 5। अब a2 का मान निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा, b2 का जो मान निकालेंगे तो हम b2 का मान देखिए कितना होगा -3 होगा, c2 का जो मान निकालेंगे c2 का मान -7 होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सभी के मान निकाल लिए। अब हम निकालेंगे a1 बटे a2। तो देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं a1 बटे a2। तो आप बताइए a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2, यानी a1 बटे a2 जो आया वो आया 3 बटे 2। अब देखिए हम निकालते हैं v1 बटे v2। b1 का मान 2 और b2 का मान -3। तो देखिए यहाँ देखा गया कि यहाँ पर a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है v1 बटे v2। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और ये 3 बटे 2 है, ये 2 बटे 3 है। तो इसका मतलब जब ये खुद मान इनके बराबर नहीं है, मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, v1 बटे v2। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया, तो ये क्या है प्रतिच्छेद रेखाएं, और जब प्रतिच्छेद रेखाएं तो केवल इसका एक हल होगा, और जब केवल एक हल होगा तो ये क्या कहलाएगा, संगत। लिख दो, चूंकि इसका एक हल है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखनी है। तो देखिए आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसका। देखिए ये सवाल आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 का मान है देखा गया, a1 का मान कितना आएगा 2 आएगा, b1 का जो मान आएगा वो -3 आएगा, और c1 का मान देखिए 8 इधर को लेकर आएंगे तो किस में आएगा माइनस। a2 का जो मान आएगा वो 4 आएगा, b2 का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा -6 आएगा, और c2 का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा -9, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे। हम निकालते हैं a1 बटे a2, तो 2/4 यानी कि 1/2। अब निकालते हैं b1 बटे b2 यानी कि 3/6, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, और माइनस से माइनस कट गया। अब निकालते हैं c1 बटे c2, तो -8/9, माइनस से माइनस कट गया 8/9 आया। तो देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 का मान तो बराबर आया b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं आया c1 बटे c2। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये समांतर कंडीशन, मतलब समांतर रेखाओं वाली कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, असंगत। क्या कहलाएगा ये, असंगत। ठीक है, तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो इसे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 3/2x प्लस के 5/3y, 3/2x प्लस के 5 कितना 3y बराबर 7 तो देखिए मैं इसको थोड़ा मिटाई दे रहा हूँ। अगला जो समीकरण है वो 9x माइनस के 10y, समीकरण 1, समीकरण 2। इसको हल करने के लिए इसकी तुलना करनी पड़ेगी किससे,
A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए यह तुलना करने के बाद जो मान आएंगे हमारे A1 A2 के, देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। A1 का मान जो आएगा वो 3/2 आएगा, B1 का जो मान आने वाला है वो 5/3 आएगा, C1 का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा -7, क्योंकि 7 को इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी तुलना करते हैं इससे, तो यहाँ A2 का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा, 9 आएगा। B2 का जो मान आने वाला है -10 और C2 का जो मान आएगा कितना आएगा, -14। ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर निकालेंगे A1/A2 और B1/B2। तो हमने सबसे पहले A1/A2 निकाला तो 3/2/9। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 ये देखो सबसे नीचे वाला का बन जाएगा, सबसे ऊपर 9 27 होते हैं, तो 27/2 कितना आ गया, 27/2। ओके। अब उसके बाद निकालते हैं B1/B2 5/3 -10। यहाँ पर देखो ये 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50/3। यानी कि यहाँ पर A1/A2 का जो मान है वो बराबर नहीं आया किसके, B1/B2। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2। जब बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब इनके मान खुद के बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, यानी केवल एक हल होता है। और इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो दोस्तों हमको वो संगत और असंगत निकालना था इसमें। तो इसी प्रकार से आप जितने भी इसके क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, 2 क्वेश्चन बचे, एक और करा देता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसका ये है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 है, 5x - 3y 11 और -10x प्लस -10x प्लस 6y -22। ठीक है। तो देखिए अगला सवाल ये हमको बताना ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें वही करना है जो अब तक करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए हमने यहाँ इनकी तुलना कर दी, और तुलना करने के बाद यहाँ पर जो A1 का मान आएगा, देखिए दोस्तों A1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो A1 का मान जो आया यहाँ पर वो 5 आएगा। B1 का जो मान आया वो कितना आया, -3 आया। C1 का जो मान आया कितना आया, -11। 11 माइनस का इसलिए आया है क्योंकि 11 को जब इधर लेकर आएंगे तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें A2 का मान निकालने की, तो A2 का मान तो -10 दे रखा है, V2 का मान दे रखा है कितना, 6 दे रखा है, और C2 का जो मान दे रखा है ना वो माइनस के नहीं, अगर माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 22 दे रखा है। तो देखिए अब हम निकालते हैं इसका A1/A2, A1/A2। तो ये 5/10 हो जाएगा किसका, माइनस का, 2 से काट देंगे 2 बार में, 5 दूनी 10 होते हैं ना, इसलिए माइनस में आ गया 1/2। निकालते हैं इसका B1/B2। तो देखिए दोस्तों इसका B1/B2 निकालते हैं -3/6 कितनी बार में कट गया, 2 बार में। निकालते हैं C1/C2 -11/22 कितनी बार में कट गया, 2 बार में। यहाँ देखिए यहाँ तीनों मान बराबर हैं, यानी A1/A2 का मान बराबर है किसके, B1/B2 का मान बराबर है किसके, C1/C2। देखिए सभी मान यहाँ बराबर है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो लिख के दिखाओ, यहाँ पर जी मान सबके बराबर है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा
ये कौन सी कंडीशन बन गई, संपाती वाली, यानी कि अपरिमित रूप से अनेखल होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल आपके सब समझ में आए होंगे। इसका अगला सवाल आप खुद कर लें, हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन पिछला कराया तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए दोस्तों, हम इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने के बाद अगर a1 का मान देखा जाए तो यहाँ a1 का मान कितना है, यहाँ 1 मान सकते हो, कुछ नहीं दिया है x में, तो x के गुणांक में कुछ नहीं दिया तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। b1 को जो मान है हम यहाँ 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार से c1 का मान जो है यहाँ पर कितना होगा, 5 के दर लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, ये देखिए a2 का मान यहाँ देखा जाए तो a2 का मान कितना होगा, तो a2 का मान 2 है, b2 का मान कितना है 2 है, c2 का मान कितना है माइनस के 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सभी मान आपके सामने लिख दिए हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको a1/a2 निकालना होगा, क्योंकि संगत असंगत हम तभी निकाल सकते हैं। तो हमने ये भी देखो, हमारा 1/2 आया, c1/c2 माइनस के 5/-10, यानी ये भी हमारा कितना आया, 1/2। देखिए जैसा कि यहाँ देखा गया है तो सभी मान बराबर आए हैं। इसका मतलब इसकी कंडीशन हमारी कौन सी है, तो ये संपाती की कंडीशन है। दिस इज, ये क्या, संपाती। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 का मान बराबर है किसके, b1/b2 के मान बराबर है किसके, c1/c2 के। ओके, तो देखिए a1 बराबर मतलब a1/b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये मान हम सब यहाँ पर सभी बराबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने इतना सवाल आपको करा दिया है कि ये क्या होगा, संगत होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि देखो हमने आपको इसमें संगत या असंगत ये आपके सामने निकाल के दे दिया, यानी कि संगत है। ये क्यों संगत है, क्योंकि सभी मान बराबर है। ठीक है, ये सभी मान क्या है, बराबर है, यानी संपाती रेखा की कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा। लेकिन अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो कहा गया है, एक पूरी बात और कही है इसमें, ये देखो ये पूरी बात पढ़िए यहाँ पर, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है आपको। तो देखिए ये संगत है तो इसे हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, अगर ये असंगत होता तो हम इसको हल नहीं कर सकते। तो देखिए आपको किस प्रकार से हल करना है, तो मैं सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। मुझे यहाँ ज़रूरत किसकी है, समीकरण 1 व 2 की बस। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया है संगत है या असंगत। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल पहले क्या करने पड़ेंगे, चेक कर लीजिए संगत है या असंगत। अगर असंगत है तो आपको आंसर ही छोड़ देना है, अगर संगत है तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप देखिए किस प्रकार से आपको दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ से समीकरण 1 ले लेना है कोई सी। मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 कॉमन ले ली, 2 का 5 जगह उधर बटे में, यानी 10 को भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा 5। यानी ये दोनों समीकरण यहाँ एक जैसी हैं। इसका मतलब हम यहाँ से एक समीकरण लेते हैं, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से देखो, तो समीकरण 1 ये है, यहाँ से x का मान निकालें तो कितना आएगा, बताइए दोस्तों, क्या x का मान यही आएगा ना। तो आपको अगर भैया हाँ यही आएगा, क्योंकि हमने y को कहाँ भेज दिया, उधर माइनस में भेज दिया। अब देखिए हमको करना क्या है इसमें, अब हमें एक बार y बराबर 1 रखना है, एक बार y बराबर 2 रखना है, एक बार y बराबर 3 रखना है। तो देखिए अगर x बराबर है y बराबर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा बताइए, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो बताइए कितना, तो आप कहोगे 5 में से 2 गया तो भैया कितना बचेगा 3। अगर यहाँ y बराबर अब कितना
3 रखोगे तो 5 में 3 के कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली हम इस प्रकार से इसके जो मान आएंगे, देखिए हमारे जो बिंदु आए वो कितने आए, देखिए यहाँ पर हमने x का मान, जब देखो ये इधर वाला x का होता है, इधर वाला y का, ठीक है। तो देखिए हमारा x का मान कितना आया था, 4 आया। कब आया, जब हमने y का मान 1 रखा था। देखिए x का मान 3 आया था, कब आया था, जब हम y का मान 2 रखा था। देखिए x का मान 2 था, कब, जब y का मान क्या रखा था, 3 रखा था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने हमने ये इसके बिंदु लिख दिए। अब इन्हीं बिंदुओं को कहाँ दिखाना है, ठीक है, तो इसको दिखाना है हमें ग्राफीय रेखा पर। तो देखिए आपको किस प्रकार से दिखाना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, देखिए दोस्तों, चलो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, छोड़िए। देखिए हमने एक ये ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहाँ तक अंक दिए हैं, 4 तक। तो मैं यहाँ बिंदु 4 तक लिख देता हूँ सब तरफ को। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ 4 तक अंक दे दिए हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। इधर को जाएंगे तो सब प्लस में 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जब बिंदु ए को देखते हैं, देखिए x अक्ष पर कितना है, 4 है, y अक्ष पर कितना है, 1 है। तो x अक्ष पर 4 ये हैगा, y अक्ष पर 1 ये हैगा। इन दोनों को जब इस प्रकार से हम एक खींचेंगे तो देखो ये दोनों बिंदु हैं, एक दूसरे को एक रेखा पर काटेंगे। देखो ये जगह काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, हम लिख देंगे ये कितना है, 4,1, कितना आया, 4,1। अगला देखिए, अगला है 3,2, यानी x अक्ष पर 3 है और इस पे 2, 3 और 2। तो देखिए इस जगह काट रहा है, तो ये हो गया कितना, 3,2। अगला देखिए 2,3, यानी 2 कहाँ है, ये हैगा, 3 कहाँ, ये है। तो इसको इस प्रकार से मिलाओगे ये, ठीक है, ये, तो ये हो गया 2,3। तो देखिए ए बी और सी, हमने ये तीनों, देखो अगर हम यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये तीनों बिंदु कहाँ आएंगे, बिल्कुल एक ही रेखा पर आएंगे। तो देखिए हमको ग्राफ की सहायता से ये सब बताना था, ठीक है। तो देखिए हमने ये ग्राफ से काटा, तो देखिए इस प्रकार से हमारे कटान बिंदु ये आ गए। तो देखिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं इससे अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इससे अगला क्वेश्चन ये है, देखो भाई वीडियो को लाइक फाइक कर दे करो, बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस के वाई इजकल टू 8 या 3x माइनस के 3y इजकल टू 16, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हमें करना है। तो देखिए हमें किस प्रकार से इस सवाल को करना है। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए इससे तुलना करने के बाद है a1 का जो मान आएगा वो 1 आएगा, b1 का मान जो आएगा माइनस का 1 आएगा और c1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 8 को इधर लेके जाएंगे माइनस का 8 से तुलना। इसी प्रकार से इस समीकरण की तुलना दूसरी वाली से करेंगे तो a2 का मान कितना आएगा, 3 आएगा, b2 का मान माइनस का 3, c2 का मान जो आएगा वो आएगा माइनस के 16। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर इसको देखा जाए यहाँ a1 बटे a2 निकालें कितना आएगा 1/3, b1 बटे b2 निकालें माइनस का 1/3, मतलब ये 1/3 ही हो जाएगा। c1 बटे c2 निकालें
तो माइनस के 8 बटे माइनस के 16, 8 दूनी 16 यानी 1/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 का मान तो बराबर आया है किसके, b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं आया है किसके, c1 बटे c2। तो देखिए ये कंडीशन हमारी तीसरी वाली है जो हमने यहाँ से मिटा दी है। जब a1 बटे a2 का मान बराबर हो किसके, b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो किसके, c1 बटे c2, तो ये समांतर की कंडीशन होती है। और यानी कि इस स्थिति में जो हमारा समीकरण होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। तो इसका मतलब इसे हम ग्राफीय रेखा पर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये क्या है, असंगत है। ठीक है, क्या है, असंगत। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसी को बिल्कुल इसी के प्रकार से करना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या करना है आपको, इसको a1 बराबर 2, b1 बराबर 1। अच्छा हमने डायरेक्ट मान लिख दिए यहाँ पर, थोड़े इसकी तुलना करके दिखा दो किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए दोस्तों हम इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ a1 का जो मान आने वाला है वो 2 आएगा, b1 का मान जो आएगा वो 1 आएगा, c1 का मान माइनस का 6। ठीक है, उसी प्रकार से a2 का जो मान आएगा वो 4 आएगा, b2 का मान जो आएगा माइनस के 2 आएगा और c2 का जो मान आएगा माइनस के 4 आएगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ a1 बटे a2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने a1 बटे a2 निकाला तो 2/4 यानी 2/4 तो कितना हो जाएगा, 1/2। निकालते हैं b1 बटे b2 मतलब 1 बटे माइनस के 2। निकालते हैं c1 बटे c2 यानी माइनस के 6 बटे माइनस के 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी कि 3/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ देखा गया, देखिए ये 2/4 यहाँ 1/2 आ गया आंसर। उसके बाद ये माइनस का 2 था और ये क्या था, हाँ ये माइनस का, अच्छा ये प्लस का, ये ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस का 1/2 आया है, किसका, प्लस का 1/2। इसका मतलब a बटे a2 का मान बराबर नहीं आया b1 बटे b2। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये प्रतिच्छेद। तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत। तो देखिए दोस्तों इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करके दिखाना है। तो देखिए मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन तो आपके इतना ग्राफीय विधि वाले पेपर में नहीं आते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ एक बार और कि ये पेपर में नहीं आते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक बार पिछले सवाल में ग्राफ बनाकर दिखा दिया है। अगर आपको ग्राफीय विधि से इसे हल करना है तो आप कर सकते हो। समीकरण 1 से आप पहले x का मान निकालोगे, फिर y का मान पहले 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। इस प्रकार से आपको 3 मूल बिंदु मिल जाएंगे। फिर उनको आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफीय रेखा पर दिखाना है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में करना है। ठीक है, तो इसमें जो रेखाएं खींचेंगी वो दो रेखाएं खींचेंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, 4 का तीसरा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा है वो भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, मैं इसलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूँ। आइए तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर कहा है यदि उसका अधिपरिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि बाग जो होता है या तो आयताकार भी हो सकता है और जब लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो वो आयताकार ही होगा। तो देखिए दोस्तों हमने मान लिया कि माना जो हमारा बाग है आयताकार जो बाग है, तो बाग की लंबाई हम मान लेते हैं x है तथा अब उसकी चौड़ाई भी आपको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों उसकी चौड़ाई आपको माननी पड़ेगी y, चौड़ाई y है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो अधिक तो वैसे लंबाई है लेकिन हमें चौड़ाई में बराबर करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ।
तो यहाँ से अगर x से y को इधर लेके आएंगे x माइनस के y बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान सकते हो। अब देखिए हम बात करें आयताकार बाग का आद्य परिमाप, क्या दिया है? आद्य परिमाप। तो देखिए दोस्तों, आयताकार बाग का आद्य परिमाप की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं इसको इधर हटा के लिखता हूं। बाग का आद्य परिमाप। तो देखिए अगर हम बात करें परिमाप की, तो जो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2x + 2y। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक आयत है, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई क्या है y। तो परिमाप का मतलब होता है इसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो हम ये x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और y जोड़ेंगे तो 2y, यानी इसका जो परिमाप होता है 2x + 2y होता है। ठीक है, किसका? आयत का। लेकिन हमें निकालना है ये परिमाप नहीं, आद्य परिमाप, तो इसलिए इसे 2 से क्या दी जाएगी? भाग दे दी। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब देखिए एक काम करिए आप। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसका कुछ कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, x + y बटे 2, 2 से 2 कट गया। और बाग का आद्य परिमाप कितना दिया? 36 दिया है। कितना दिया है? 36। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ 36 लिख लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आया हमारा कितना आया बचा, अब यहाँ बचा देखो x + y बचा, x + y बराबर कितना? 36। इसको समीकरण आप 2 मान सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है। तो देखिए आपको किस प्रकार से हल करना है, मैं दोनों समीकरण को एक पास लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों दोनों समीकरण मैंने मतलब एक ही जगह लिख दिए, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ y से y कट जाएगी, x और x कितना होता है? 2x। 36 और 4 कितना होते हैं? 40। x का मान निकालोगे तो 2 से काटोगे कितनी बार में? 20 बार में। यानी जो x का जो मान आया यहाँ पर दोस्तों 20 आया। अब x का मान कहाँ रखना है? x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ है? तो समीकरण 1 ही हैगी x माइनस के y = 4। x का मान 20 आ गया, ये कितना है? 4 ही है ना, सही है। हाँ, अब देखिए x का मान कितना आया? 20 आ गया, तो y बराबर 4। 20 को उधर लेके जाएंगे तो 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 4 में से 20 जाएगा तो मतलब माइनस में बचेगा कितना? 16। माइनस से माइनस कटिए, y का मान कितना आया? तो y का मान जो आया हमारा कितना आया? 16। तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि जो बाग था उसकी लंबाई कितनी आई? 20, और चौड़ाई कितनी आई? 16 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः बाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर तथा और उसका जो चौड़ाई है वो कितना है? 16 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप इस पर मोस्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज इसका चैप्टर ये पूरा एंड ही कर दूंगा, चैप्टर नहीं मतलब ये एक्सरसाइज आपकी एंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, मैं इसको मिटा के लिखता हूं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखा हो, नंबर 3 कैसी हो? समपाती रेखाएं हों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया है एक समीकरण दिया है हल। तो हमको एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। इसकी a1x + b1y और +c1 = 0 से क्या करनी है? तुलना करनी है। तो आप बताइए दोस्तों तुलना करने के बाद क्या आएगा? तो यहाँ a1 का मान जो आएगा 2 आएगा, b1 का मान जो आएगा 3 आएगा, c1 का मान कितना आएगा? -8। अब देखिए नंबर 1 शर्त जो है हमारी, हमें सिद्ध करना है समपाती। क्या सिद्ध करना है? समपाती, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो देखिए दोस्तों हमने प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको कौन सी बताई थी? तो हमने बताई थी अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं हो b1/v2 के। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, हमने क्या बताया? ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा
A1 का मान 2 है, B1 का मान 3 है। तो देखिए हमें मानना पड़ेगा, ऐसा मान मानिए यहाँ पर A2 का मान, किसका, A2 का कोई मान मान लीजिए। देखो ये इसका B का मान जो है यहाँ मान लीजिए 3, और इसका जो इधर मान लीजिए कितना, ये इसका B2 का। तो देखिए यहाँ पर हम A1/A2 निकालेंगे, कितना आएगा 2/3। B1/B2 निकालेंगे, कितना आएगा 3/2। इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में कौन सी स्थिति हो जाएगी हमारी, मतलब वो वाली कंडीशन बन जाएगी, और किसकी, प्रतिच्छेद करती की। तो C1 का मान आप कुछ मान लें, ये 8 है तो माइनस के आप 7 मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा एक, ये देखिए एक समीकरण तुम्हारा ये होता है, और दूसरा समीकरण होता है A2x प्लस के A2y प्लस के A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों A2 का जो मान आया, तो बताइए A2 का है मान कितना माना है हमने, ठीक है। तो आप कहोगे भैया A2 का जो मान माना है हमने कितना माना है, 3 माना है, तो ये हो गया 3x। B2 का मान कितना है माना है, 2 माना है, तो हो गया 2y। और C2 का मान कितना माना है, 0 माना है, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ C2 का मान 0 रखेंगे तो खाली +0, 0 का माना है, कितना माना है, 7 माना है, कितना माना है, 7। तो देखिए दोस्तों ये हमारी अगली समीकरण होगी, जो कि हमें, अगर ये समीकरण हम मानते हैं तो ये रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, हमको सबसे पहले ये दिया था, ओके, फिर हमने यहाँ पे A1 B1 C1 के मान निकाल लिए। हमको सिद्ध करना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो A2 B2 से यहाँ पे C2 लिखना है आपको। A2 B2 C2 का आपको वो मान रखना है यहाँ पे, जो कि ये कंडीशन नहीं बने, इन दोनों के मान आपस में बराबर नहीं हो। तो हमने यहाँ पर A2 का मान 3 मान लिया, B2 का 2 और C2 का 7 माइनस के। ये सब वैल्यू हमने इस समीकरण में रख दी, ये होती है, आपको याद होनी चाहिए। तो हमारी समीकरण ये बन गई, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक आंसर हो गया। अगर हमें अगली शर्त लागू करनी है तो देखिए दोस्तों, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, इसको इतने को, ठीक है। अब देखिए नंबर दूसरा, अब समांतर रेखाएं हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, समांतर रेखाएं। तो देखिए दोस्तों समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, तो हमने बताया होगा आपको समांतर रेखाएं। देखो अगर A1/A2 का मान बराबर तो आए किसके, B1/B2 के, लेकिन उसका भी मान बराबर आए किसके, C1/C2 के, ओके, ठीक है। यानी सभी मान कैसे आए, देखो किताब को आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए किसकी, समांतर रेखाएं, देखो हाँ, यहाँ पर क्या होता है, आपको क्या करना है, अब देखिए नंबर 2 हमें सिद्ध करना है समांतर रेखाएं। तो इसमें करना है A1/A2 का मान तो बराबर है B1/B2, मगर इसका मान बराबर नहीं आना चाहिए किसके, C1/C2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर A2 की जगह कुछ ऐसा मान रखना है। देखिए ये तो सब ऐसे ही रख दीजिए। तो A2 की जगह मान लो हमने ये 2 ही रख लिया, कितना रख दिया, 2, और B2 की जगह रख लिया मान लो यही वाला 3, मगर C2 की जगह ये -8 में मान लेना, नहीं तो सब मान बराबर हो जाएंगे। यहाँ -7 रख दीजिए। तो ये समीकरण में रखते हैं हम A2x प्लस B2y और प्लस के C2 बराबर 0। A2 का मान कितना माना है, A2 का मान कितना माना है, तो A2 का मान 2 माना है, B2 का मान कितना माना है, 3 माना है, और C2 का मान कितना माना है, -7। तो देखिए दोस्तों जब हमें निकालेंगे तो यहाँ देखो A1/A2 ये 2/2, यानी 2/2 कितना होता है, 1 होता है, 1 माना है इसका। ऐसे इसे निकालेंगे 3/3, तो मतलब ये 3 से 3 कट जाए, कितना होगा 1, यानी कि ये मान हमारे, मतलब ये दोनों, इसके मान और इसके मान बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए ये कंडीशन कौन सी होगी, समांतर रेखाओं की, ठीक है। तो हमारा समीकरण जो होगा हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं अब हम अगली कंडीशन की। तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है हमें, तो अगला जो है हमारा समपाती, और समपाती कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सभी मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर, यानी एक दूसरे के सब बराबर। और बराबर करने के लिए आप वही समीकरण लिख सकते हो जो दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे A2 का मान मानना है, तो A2 का मान हम 2 ही मान लेते हैं, B2 का मान हम 3 मान लेते हैं, और C2 का मान भी -8 मान लेते हैं। अब इसको इसमें रख देना है A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। A2 का मान कितना माना है, 2,
B2 का मान 3, C2 का मान कितना मान लिया -8। तो इसलिए ये दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो ये दोनों समीकरण क्या सिद्ध करेंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये आपका क्वेश्चन ये एंड हो गया। ठीक है, जो आपको इसमें करना था मैंने बता दिया आपको। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए। तो चलो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ही नहीं भूलें। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। जय हिंद।